वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। चौरी में तो पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को खंगाल दिया है। पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मौजूद ज्वेलरी की दुकान से 1 लाख नगद सहित आभूषण चोर उठा ले गए हैं। इस चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली है, व्यापारियों में भी खौफ है। बताया जाता है कि चौरी के स्टेशन रोड पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खुशहाल सेठ की ज्वेलरी की दुकान है। परिवार के सदस्य इसी में रहते भी हैं। छत के सहारे दुकान में घुसे चोरों ने 1 लाख नगद, 4 सोने की चूड़ी, 2 अंगूठी, 1 चैन, मंगलसूत्र व चांदी की 1 करधन व 1 पेटी व कीमती कपड़ा उठा ले गए हैं। सुबह परिजन जब सोकर उठे तो घटना को देख उनके होश उड़ गए। आनन फानन में इसकी जानकारी चौरी पुलिस को दी गई। उधर चर्चा है कि चोर इलाके के प्रधान के घर में भी चोरी का प्रयास किया था, लेकिन प्रधान परिवार के जाग जाने के कारण चोर भाग खड़े। महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर भदोही जिले के एसपी की गंभीरता की वजह से आखिरकार युवती के साथ बदसलूकी छेड़खानी करने वाले तीनों मनबड़ युवक जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन मनबड़ बिगड़ैल दबंग युवकों के चेहरे को गौर से देखिए। यह भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार के वही युवक हैं जो राह चलते एक युवती के साथ पहले छेड़खानी की। परिजनों ने जब विरोध किया तो मनबड़ युवकों ने घर में घुसकर युवती सहित उसके परिजनों की पिटाई कर दी और जमकर बवाल मचाया। इन दबंगों के उत्पात से नई बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी, लेकिन भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर आखिरकार इन दबंग युवकों पर मुकदमा कायम किया गया और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया। इन मनबड़ों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। नई बाजार के अब्बास नगर वार्ड नंबर 7 के इत्तिसाम अयान फकाली बताए गए हैं। इन मनबड़ युवकों ने तो क्षेत्र का माहौल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन नई बाजार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला शांत कर दिया। धान की निराई न करने पर दबंग व मनबड़ों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए गए। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कारी गांव का है, जहां फूल कुमारी, रन्नो देवी, सुदामा देवी, सावित्री, परमिला, सुगना देवी ने गोपीगंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि 20 की संख्या में महिलाएं मनरेगा का काम करने जा रही थी। तभी रास्ते में रोककर मोटरसाइकिल से पहुंचे कुछ लोगों ने धान की निराई करने के लिए कहने लगे। महिलाओं ने जब मनरेगा में काम करने की बात कही तो भद्दी भद्दी गालियां देते हुए महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई महिलाएं के कपड़े भी फट गए। शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित महिलाओं ने गोपीगंज पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बेरहम पति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला भदोही शहर के स्टेशन रोड के एक होटल के समीप का है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नूरखापुर निवासी रहमत अली की पुत्री शबनम बानो की शादी वाराणसी के धौरारा निवासी फतेह मोहम्मद से हुई थी। फतेह मोहम्मद भदोही के स्टेशन के समीप एक होटल में कुकिंग का काम करता है। विवाहिता शबनम के पिता रहमत अली ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 2 दिन पहले नूरखापुर में पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत के बाद फतेह मोहम्मद शबनम बानो को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। रविवार को होटल के समीप ही किराए पर लिए गए कमरे पर बुलाया। शबनम पहुंची तो दरवाजा बंद कर फतेह मोहम्मद ने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विवाहिता का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। गोपीगंज थाना इलाके के बिहरोजपुर गांव में मौजूद सौंदर्य प्रसाधन की दुकान का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस भीषण चोरी की घटना से दुकानदार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। बिहरोजपुर गांव निवासी अजय निषाद अपने घर के समीप 2 कमरा लेकर कपड़ा व सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक की दुकान चला रहा था।
अजय निषाद के मुताबिक वह बैंक से ऋण लेकर कारोबार शुरू किया था, लेकिन हौसला बुलंद चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर उसे बर्बाद कर दिया। दुकान में रखा लैपटॉप, कपड़ा, कॉस्मेटिक का सामान सहित नकदी लेकर चोर चलते बने। ताला तोड़कर हुई इस चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पीड़ित अजय निषाद ने चोरी की शिकायत गोपीगंज पुलिस से करते हुए खुलासे की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर रोड कुसियरा के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने किशोर को टक्कर मार दी। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर हिम्मतपुर बकुचिया निवासी लालचंद गौतम का 14 वर्षीय पुत्र शुभम गौतम बताया गया है। बताया जाता है कि शुभम गौतम नेशनल तिराहे के समीप एक कंपनी में आयोजित कार्यक्रम से भोजन कर लौट रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोर को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते कोटेदार खुलेआम गरीबों के राशन की चोरी कर रहे हैं। गरीबों का राशन यूनिट के खेल में खपाया जा रहा है। यूनिट से कम राशन देने में भदोही शहर माहिर है। खासकर भदोही शहर के कोटेदार यूनिट का खेल खेलकर गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। भदोही शहर सहित समूचे भदोही जनपद में इसी तरह का खेल कोटेदारों द्वारा खेला जा रहा है। गरीबों के राशन को चोरी कर कोटेदार ऐसे राशन को कालाबाजारी में झोंक रहे हैं। कार्डधारकों का आरोप है कि कहीं कहीं कोटेदार तो केवल चावल ही वितरित कर रहे हैं और गेहूं को हड़प रहे हैं। कार्डधारकों ने बताया कि यह सब खेल भदोही जिले के जिला पूर्ति विभाग की मिली भगत से खेला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गरीबों का राशन चोरी करने वाले कोटेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। राशन चोरी करने में तो भदोही शहर के कोटेदार को महारत हासिल है। रविवार को भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ के मकानपुर में लगभग आधा दर्जन लोगों के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि आप लोगों के खाते में 14,000 रुपया भेजना है, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। फोन करने वाले ने गूगल पे नंबर की मांग की। गांव के पंकज कुमार द्विवेदी, प्रकाश यादव, अजय यादव, कमलेश प्रदीप आदि ने बताया कि इन सभी को शक हुआ कि अनजान नंबर से आ रही कॉल साइबर ठगबाज हैं। बस क्या था, सभी मोड़ चौकी पर पहुंच गए और संयुक्त रूप से शिकायती पत्र देते हुए कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भदोही जिले को खुले में शौच मुक्त व स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में योगी सरकार द्वारा सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है, लेकिन भदोही जिले में ऐसे भी ग्राम प्रधान हैं जो सरकार विरोधी हैं और सरकार को बदनाम करने की नीयत से स्वच्छ भारत अभियान को भी धता बता रहे हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा चक हरिवंश भटान की, जहां काफी समय से ग्राम सभा में मौजूद सामुदायिक शौचालय पर ताला लटक रहा है। ग्राम सभा के रामजस गौड़, राजकुमार मौर्य, कमलेश राय, झिंगुरी गौड़ आदि का कहना है कि शौचालय बंद होने के कारण लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। इधर केयर टेकर नगीना देवी का कहना है कि सामुदायिक शौचालय का समरसेबल चोरी हो गया है। अब इस लापरवाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामुदायिक शौचालय को लेकर ग्राम प्रधान व जिले के जिम्मेदार अधिकारी कितने संजीदा हैं। भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत तुलसी चक गांव में मौजूद डीह बाबा मंदिर से चोरों ने पीतल का घंटा व पूजा सामग्री उठा ले गए हैं। जाते जाते चोरों ने शिलापट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह पूजा पाठ के लिए जब ग्रामीण पहुंचे तो शिलापट टूटा पड़ा था और मंदिर से पूजा सामग्री गायब थी। मंदिर पर हुए इस चोरी की वारदात से श्रद्धालुओं में काफी नाराजगी देखी गई है। इस संबंध में राजबली यादव ने धौरारा पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर भदोही जिले के अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के निर्देश पर भदोही जिले के सभी बूथ स्थलों पर निर्वाचन कार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए रविवार को विशेष कैंप का आयोजन किया गया था, लेकिन लापरवाही की यह तस्वीर आप खुद देखिए। यह तस्वीर है अभोली विकासखंड के ग्राम सभा कुंडवा के प्राथमिक विद्यालय की। अभियान को किस तरह बंटाधार किया जा रहा है उसका जीता जागता प्रमाण यह बीएलओ है।
काफी देर तक बीएलओ तो विद्यालय पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया कर्मी विद्यालय पर पहुंचे तो बीएलओ हांफते कांपते पहुंच गया। लेट आने की वजह पर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल दागा तो बीएलओ मीडिया कर्मियों से ही भिड़ गया। मनबड़ बीएलओ कहने लगा कि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, हम किसी का आदेश या फरमान नहीं मानते। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार की योजना कैसे कामयाब होगी जब तक ऐसे लापरवाह कर्मी भदोही जिले में मौजूद रहेंगे। भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद चौराहे पर विराट कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था। इस मुकाबले में खूब ठहाके लगे। कजरी मुकाबले में भदोही के राजेश भवरा व वाराणसी की कजरी गायिका सरोज मौर्य के बीच मुकाबला हुआ। कजरी सुनने के लिए कई इलाके के लोग पहुंचे थे। आयोजन स्थल पर काफी भीड़ देखी गई, जहां कजरी गायकों ने एक से बढ़कर एक गीतों को प्रस्तुत किया। अपनी अटकेली अदाओं से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कजरी मुकाबले को संपन्न कराने में अमरनाथ गौतम, अरविंद कुमार, अशोक कुमार, दूधनाथ, जितेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। स्पेशल ट्रेन से पहुंचे महाप्रबंधक ने गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए प्लेटफार्मों की साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ वाटर कूलर, पैनल, यात्री कक्ष, आरक्षण केंद्र, स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग एरिया व यात्री सुविधाओं का जायजा लिया है। स्टेशन पर मिली गंदगी को देखकर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था सुधारने का महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कर्मियों में अफरा तफरी फैली रही। निरीक्षण के मौके पर मंडल रेल प्रबंधक राम आश्रय पांडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक विकास चंद्रा भी मौजूद रहे। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा अबरना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कैंप लगाया गया था, जहां इस योजना के लिए 608 किसानों का सत्यापन किया गया। कैंप में किसान काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सत्यापन करने लेखपाल रजनीश बघेल व प्रदीप यादव पहुंचे थे। इस दौरान लेखपाल रजनीश बघेल ने बताया कि इस सम्मान निधि के जरिए किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे किसान खाद बीज खरीद सके। सत्यापन कैंप में किसान राकेश यादव, फूलचंद गौतम, शैलेंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हरियाव गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर JS बिंद ने किया। बालिका व बालक वर्ग की इस कबड्डी प्रतियोगिता में ज्ञानपुर, भदोही, चौरी, असनाव, हरियाव, मूसी के बीच मुकाबला हुआ। चौरी व भदोही की टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची। दो टीमों के बीच जमकर दिलचस्प मुकाबला हुआ, जहां चौरी की टीम ने भदोही को चित करते हुए जीत का परचम फहराया। जहां मुख्य अतिथि ने विजेता टीम को मेडल, दीवार घड़ी व उप विजेता टीम को दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार बिंद, नायब धावक राम प्यारे बिंद, अनिकेत बिंद मौजूद रहे। कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से दर्शक पहुंचे थे, जहां खिलाड़ियों का लगातार तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाते रहे। मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। सुरियामा के ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के भावापुर गांव के समीप एक भारी भरकम आम का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से घंटों आवागमन ठप रहा। दोपहर 2 बजे अचानक ज्ञानपुर दुर्गागंज रोड के भावापुर गांव के समीप मौजूद भारी भरकम आम का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ गिरने से आवागमन भी ठप हो गया। लोग खेत के रास्ते वाहन लेकर गुजर रहे थे। पेड़ गिरने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। काफी देर तक सड़क पर गिरा आम का पेड़ पड़ा रहा। भदोही जिले के अधिकतर ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो गई हैं। गड्ढों में तब्दील ऐसे सड़कों की सुधि न तो जिला प्रशासन ले रहा है और न ही जनप्रतिनिधि, जिससे ग्रामीणों में लगातार आक्रोश पनपता जा रहा है। बदहाल सड़क की यह तस्वीर आई है सुरियामा ब्लॉक के ग्राम सभा पट्टी बेजाओं से, जहां छनौरा से
चौहान व बिंद बस्ती जाने वाला मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यह मार्ग अभिया को भी जोड़ता है। 5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस मार्ग पर अल्पसंख्यक, दलित, यादव, बिंद बस्ती बसी हुई है। इस मार्ग से हजारों लोगों का आवागमन होता है। बदहाल सड़क को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए इलाके के सतीश बिंद, लालचंद बिंद, राहुल बिंद, राजकुमार बिंद ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गड्ढे में तब्दील सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ज्ञानपुर क्षेत्र के देवाजितपुर में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते बचा है। विद्युत तार में ट्रक का अगला हिस्सा फंस गया और तार तोड़ते हुए ट्रक फरार हो गई। विद्युत तार टूटते ही शॉर्ट सर्किट से गांव की बत्ती जहां गुल हो गई, वहीं देवाजितपुर में हड़कंप मच गया। ग्रामीण गुलाब, सुभाष, सुरेंद्र, विनोद के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले ट्रक के धक्के से विद्युत पोल धराशायी हो गया था। कर्मी विद्युत तार को दीवार के सहारे बांधकर चले गए थे। इसी विद्युत तार में रविवार को एक बार फिर ट्रक फंस गया, जिससे यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक विद्युत विभाग जुगाड़ से काम चला रहा है, कभी भी इस जुगाड़ से हादसा हो सकता है। देवाजितपुर के लोगों ने खंभा लगाकर तार को ठीक करने की मांग की है। कहा कि लापरवाही दूर नहीं की गई तो देवाजितपुर के लोग पावर हाउस ज्ञानपुर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। भदोही पहुंचे स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे का जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ज्ञानपुर के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के समीप सनातन लान में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को संगठन से जोड़ने का काम करें। कहा कि संगठन को खड़ा करने में कार्यकर्ता हताश न हों। संगठन की मजबूती के लिए आप सभी अपने घर से निकलें और भदोही जिले में अपने संगठन को मजबूत करें। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष हर्षदेव शुक्ला सहित प्रभाकर पांडे, अनिल कुमार पांडे, ओम प्रकाश तिवारी, नीरज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जल जमाव व प्रकाश की समस्या के बाद अब नगर के लोगों ने पेयजल के लिए प्रदर्शन किया है। पूरा मामला नगर के पश्चिम मोहाल का है। बताया जाता है कि अंजही मोहाल में लगा नलकूप 3 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे कई मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। नगर पालिका गोपीगंज के जिम्मेदारों से गुहार लगाते लगाते थक चुके लोगों ने रविवार को प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है। प्रदर्शन करते हुए श्रवण पांडे, सोनू, दीपक, राजकुमार, बबलू, संतोष आदि ने आरोप लगाया है कि अंजही मोहाल में लगे नलकूप भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। आए दिन नलकूप खराब हो रहे हैं। कई मोहल्लों में पानी की किल्लत हो गई है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अगर नलकूप की बोरिंग व पाइप की जांच कराई जाए तो मानक के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा। प्रदर्शन करते हुए पश्चिम मोहाल के लोगों ने नलकूप को जल्द से जल्द बनवाए जाने की मांग की है। नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर के समीप नगर से निकलने वाले कूड़े को डंप किया जा रहा है। कूड़े पर न तो ब्लीचिंग और न ही चूने का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कूड़े के ढेर से उठ रही बदबू आसपास के लोगों को परेशान कर रही है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे आवागमन करते हैं। यह मार्ग नई बाजार से रैमलपुर मई सोनहर को भी जाता है। बारिश के बाद निकली तेज धूप ने कूड़े की सड़ांध को और भी बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों ने कूड़े पर ब्लीचिंग व चूना छिड़काव कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी गांव अंडरपास के समीप कंटेनर व डंपर में टक्कर हुई है। टक्कर में एटा के बिहरपुर निवासी 23 वर्षीय कंटेनर चालक जैलेंद्र घायल हो गया है। टक्कर से हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को CSC गोपीगंज लेकर पहुंची थी। डंपर को घुमाते समय कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। अखिल भारतीय पासी समाज की एक बैठक ज्ञानपुर के चकवा पूरे गोसाईदासपुर में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष प्रदीप योगी ने की। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष मिठाई लाल रहे।
बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी हीरावती, एडवोकेट देवी सरोज को प्रवक्ता, अच्छेलाल सरोज को जिला उपाध्यक्ष, कोषा अध्यक्ष की जिम्मेदारी राकेश चौधरी को सौंपी गई। इसी तरह अनिल कुमार को अखिल भारतीय पासी समाज का संयोजक नियुक्त किया गया है। जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अरुण कुमार मौर्य, पारस नाथ, राजन पासी, उमेश आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग के सातिर व गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी को भदोही रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। भदोही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नंदापुर निवासी गांजा तस्कर गैंग का सातिर सदस्य व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित आरोपी शुभम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। शुभम सिंह को भदोही रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने का भदोही कोतवाली पुलिस ने दावा किया है। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा कला गांव में जितेंद्र प्रजापति का कच्चा खपड़ैल मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। कच्ची दीवार सहित भरभरा कर गिरे खपड़ैल मकान के नीचे आकर अनाज, चारपाई व गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया है। जितेंद्र प्रजापति ने बताया कि रात का खाना खाने के बाद गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य बाहर सो रहे थे, तभी अचानक कच्चा खपड़ैल का मकान गिर गया, जिसकी जद में आकर अनाज सहित गृहस्थी का सामान खराब हो गया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का आपका अपना मीडिया न्यूज नेटवर्क है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करते हुए सत्यम न्यूज अखबार को जरूर पढ़ें। सत्यम न्यूज अखबार भदोही से साप्ताहिक व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दैनिक प्रकाशित होता है। अपने इलाके की खबरें भी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।